अब एक होता है वीगन डाइट। ये भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि वीगन डाइट ले रहे हैं। अरे वीगन डाइट होती क्या है, ये भी एक समझने की बात है। अब मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि वीगन डाइट क्या है। वीगन डाइट जो है वो बेसिकली उन चीज़ों को कहा जाता है जो प्रॉपर वेज हो, यानी उसमें नॉन वेज का कुछ भी ना हो, वो वीगन डाइट कहलाई जाती है। पर याद रखिए, वीगन डाइट में गाय का दूध भी शामिल होता है। जो लोग वीगन डाइट पे रहते हैं वो दूध वगैरह भी नहीं पीते। एनिमल से मिलती हुई चीज़ें लाइक दूध, अंडा, ये भी वीगन डाइट वाले नहीं लेंगे। तो इस चीज़ का दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि वीगन डाइट का मतलब ये है कि प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट। उसमें दूध भी नहीं लेगा वो, अंडा भी नहीं ले सकता वो। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको वीगन डाइट लेनी होती है। अब चलते हैं नॉन वेज पे कि नॉन वेज क्या है। नॉन वेजिटेरियन सारा वही है जो मांस, मच्छी, चिकन, बीफ, मटन, इन चीज़ों से चलता है। तो याद रखिए, बॉडी बिल्डिंग हो या सिर्फ फिटनेस से रिलेट आप करके जिम जाते हो, इन चीज़ों में नॉनवेज की उतनी ही अहम भूमिका है। और जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज ना खाकर भी आप बॉडी बना सकते हो, ये सरासर गलत है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, एक लिमिट ज़रूर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेजिटेरियन खाना छोड़ के सीधा नॉन वेजिटेरियन में आ जाओ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ के वेजिटेरियन हो जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है नॉन वेज खाने से, तो आप नॉन वेज लिया करो। एटलीस्ट दिन में आपको 150 से 200 ग्राम तो इंटेक करना चाहिए। ये मेरा मानना है एज ए ट्रेनर, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी रहता है बॉडी के लिए। जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी की कि हमें इतना प्रोटीन इंटेक करना ही करना है पर डे, वो पूरा हो जाता है और नेचुरल इंटेक करना चाहिए भी हमें। मैंने आज आपको वीगन के बारे में भी बता दिया और नॉन वेज के बारे में भी बताया। नॉन वेज में हर चीज़ आ जाती है, जैसे दूध, अंडा, चिकन, बीफ, मटन, इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हो। चाहे तो आप रोस्ट लो, चाहे तो आप बॉइल्ड करके लो। ये दोनों ही सूरतों में आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगा। थैंक यू।